कैथल में अनाज के रख रखाव को लेकर उचित प्रबंध नहीं किया गया है। इस बार गेहूं के सीजन में खरीदा गया लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। बरसात के दिनों में अनाज खराब हो रहा है। जिले में 4 एजेंसी हैफेड, DFSC, एग्रो और FCI ने इस बार गेहूं के सीजन में लाखों क्विंटल अनाज खरीदा था। जगह नहीं होने के कारण गेहूं को नई अनाज मंडी सहित अन्य स्थानों पर खुले में लगाया गया है। इस कारण अनाज बरसात में खराब हो रहा है। मैनपुरी में इस साल भी बीते साल के मुकाबले मक्का फसल में 3000 हेक्टेयर का इजाफा हुआ है, परंतु ज्यादा मुनाफे की जिस उम्मीद में किसानों ने रकबा बढ़ाया, वह उम्मीद कोरोना संक्रमण के दौर ने ढेर कर दी है। बीते साल किसानों के चेहरे पर खुशी लाने वाली मक्का इस बार नुकसान के आंसू निकाल रही है। कोरोना संक्रमण के दौर में मक्का की मांग में बड़ी गिरावट है। ऐसे में भाव भी धड़ाम हो चुके हैं। मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे किसान फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, उल्टे उनको घाटे में उपज बेचनी पड़ रही है। सहारनपुर जनपद में धान की फसल में नीमेटोड कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। नीमेटोड बेहद छोटे कीट होते हैं। इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। यह कीट फसल की जड़ों से रस चूसकर कमजोर कर देते हैं। इससे प्रभावित पौधे भूमि से पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं ले पाते, जिससे उनकी बढ़वार रुक जाती है और उत्पादकता प्रभावित हो जाती है। जमुई में रसोई गैस, आलू और सरसों तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी ने घरेलू बजट बिगाड़ कर रख दिया है। रसोई गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। इंडियन रसोई गैस जुलाई में 689 रुपए में मिल रहा था, वह बढ़कर 691 रुपए 50 पैसे हो गया है। जुलाई में 680 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला HP का सिलेंडर बढ़कर 683 रुपए हो गया है। महंगाई से सब्जियां भी अछूती नहीं रही हैं। MP के होशंगाबाद जिले में पानी नहीं गिरने से सोयाबीन की फसलों में पीले मोजेक रोग लगने लगे हैं, जिससे किसानों को फसल लेकर काफी चिंता सताने लगी है। कृषि अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए किसानों को अलर्ट किया है, साथ ही आवश्यक सलाह भी दी है। वैज्ञानिकों ने भी फसलें देखी हैं। अब किसान फसल को बचाने के लिए जुट गए हैं। जिले में इस बार पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की 75,000 हेक्टेयर में बोवनी की गई है। मॉनसून इस साल सही वक्त पर आया है और तेज रफ्तार के साथ पूरे देश को कवर कर सीजन की शुरुआत में खूब मेहरबानी दिखाई, लेकिन जुलाई से इसकी चाल सुस्त पड़ गई है, जिससे देश के कई इलाकों में खरीफ फसल प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। खासतौर से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन की फसलों को बारिश की दरकार है। जानकार बताते हैं कि अगले एक सप्ताह से 10 दिनों तक बारिश नहीं हुई तो कपास, सोयाबीन, उड़द, मूंग व अन्य दलहन फसलों को नुकसान हो सकता है। हरियाणा में इस सप्ताह हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। खेतों में बारिश का पानी भरने से उचाना ब्लॉक में 200 एकड़ कपास की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने प्रशासन से स्पेशल गिरदावरी करवाकर प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने कहा कि काफी किसानों ने फसल का बीमा नहीं करवाया है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह स्पेशल गिरदावरी करवाएं। बिहार के गया को धान का कटोरा कहे जाने वाले टिकरी प्रखंड में धान रोपनी का 85% कार्य पूरा हो चुका है। कई वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि सावन माह और पुख नक्षत्र के समाप्त होने से पूर्व धान की अधिकांश रोपनी का कार्य क्षेत्र के किसान पूरा कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण समय पर कम बेसी बारिश का होना और किसान फीडर में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति होना है। आलू, प्याज और टमाटर ने आम आदमी के रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। आलू 40 रुपए और टमाटर 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जिससे आम आदमी की थाली महंगी होती जा रही है।
अन्य सब्जियों की आवक भी कम होने के चलते उनके दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में जहां रोजगार और कमाई पर बुरा असर पड़ा है, वहीं सब्जियों के आसमान छूते दाम से भी पब्लिक परेशान हो रही है। आज 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, मुंबई सहित कोंकण, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।